धनु राशि के विषय में। जी हाँ, यदि आप धनु लग्न के हैं या आपकी राशि धनु है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शनि की ढैया आपके जीवन में कब से आरंभ हो रही है, आने वाले 9 महीनों में शनि की ढैया से पहले आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती हैं, और साथ ही बताएंगे कि शनि की ढैया प्रारंभ होने से पहले आपको कौन सी तैयारियां कर लेनी चाहिए अभी से। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, यदि आप धनु लग्न या धनु राशि वाले हैं तो आपके जो राशि के स्वामी होते हैं वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति। और धनु राशि की एक खासियत ये होती है कि हमेशा ज्ञान की तलाश में रहते हैं। आपको नई नई चीज़ें पढ़ना, बहुत सारी नॉलेज को इकट्ठा करना आपका एक हॉबी होता है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, शनि आपकी राशि से 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं। 29 जून 2024 को ये वक्री हो चुके हैं। 14 नवंबर 2024 तक ये वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। शनि आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं। वर्तमान समय में अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में ये वक्रीगत अवस्था में गोचर कर रहे हैं। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जैसा कर्म आप करते हैं उसके अनुरूप शनिदेव फल प्रदान करते हैं। लेकिन जब शनि की ढैया और 7.5 की बात आती है तो व्यक्ति के जीवन में एक वहम पैदा होता है कि शनि की ढैया या 7.5 आ रही है तो वो हमेशा नुकसान ही देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेरा ये अनुभव रहा है कि जब भी व्यक्ति के जीवन में शनि की 7.5 या ढैया आती है तो उसके जीवन में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। आपकी पत्रिका में स्थित शनि बताते हैं कि क्या स्थितियां रहेंगी। लेकिन सामान्यतः यह देखा गया किसी व्यक्ति को अचानक से बहुत बड़ा उच्च पद मिल जाना, शनि की 7.5 या ढैया में देखा गया है। उच्च पद से नीचे आ जाना, नौकरी छूट जाना, जिनका विवाह नहीं हो रहा अचानक से विवाह हो जाना, विवाह में दाम्पत्य जीवन में डाइवोर्स की स्थितियां बन जाना, तो ये तमाम चीजें आपको शनि की ढैया और 7.5 में ही देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में शनि का जो गोचर 3rd हाउस से हो रहा है, 3rd हाउस जो है ना वह आपके पराक्रम साहस को शो करता है। ठीक है, जन्म कुंडली का 3रा भाव। साथ ही आपके छोटे भाई बहनों का होता है, क्रिएटिव फील्ड का होता है, इंटरनेट से जुड़ी जो भी चीजें होती हैं 3rd हाउस शो करता है इसको, है ना। टेक्निकल फील्ड को भी शो करता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो 2nd हाउस जो है आपके कुटुंब है, वाणी है, परिवार है, आपका संचित धन है। ऐसी स्थिति में धनु लग्न और धनु राशि वालों जुलाई 2024 से लेकर मार्च 2025 तक आपके लिए चीजें बहुत बढ़िया रहेंगी। इस समय अवधि के दौरान आपके प्रयासों में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका साहस और पराक्रम बढ़ा रहेगा। जो अभी तक कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लग रहा था तो उन तमाम चीजों से आप बाहर निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर शनि में एक खास बात ये होती है कि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को मजबूत कर देते हैं। ऐसे में यदि आप किसी ऐसे फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जो कि क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ है, स्क्रिप्ट राइटिंग, पेंटिंग का काम करते हैं या ऑनलाइन सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित होने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि देखिए, जो लोग, अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं कि यदि आपका कोई भी ऐसा कार्य है 3rd हाउस से रिलेटेड जिसमें आपको छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ती हैं, तो आपके लिए यह गोचर जो जा रहा है यह बहुत ही शानदार रहेगा। लेकिन आपका ऐसा काम है जहां पर आपको यात्रा नहीं करनी पड़ती, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या ऑफिस में बैठकर, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। इसके साथ ही देखिए, आपके अपने संबंधों पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि 3rd हाउस में शनिदेव बैठकर आपके छोटे भाई बहन यदि हैं तो उनके साथ संबंधों को ये खराब करवाने का काम करेंगे। किसी न किसी प्रकार के वाद विवाद निकलकर सामने आ सकते हैं। हो सकता हो प्रॉपर्टी को लेकर भी वाद विवाद हो, जिसके कारण इस समय अवधि के दौरान आपके रिश्ते, अगर उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, रिश्ते को संजोने का प्रयास नहीं किया, तो आपके रिश्ते खत्म हो जाएंगे, रिश्ते खत्म के बराबर हो जाएंगे। ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना। हालांकि अगर बात करें हम, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए लाभकारी समय बना हुआ है। यदि आप शिक्षा के फील्ड से हैं, इसके अतिरिक्त आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े हुए हैं, या आपका कोई भी ऐसा कार्य है धनु राशि वालों जो कि टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ है, मेडिकल लाइन से जुड़ा है, तो आपको सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलेगा। मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी, साथ ही ख्याति भी प्राप्त होने वाली है। कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी प्राप्त होगी। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, तो पिछले समय में बहुत सारे लोगों का, जो धनु लग्न अथवा धनु राशि वाले हैं, कई लोगों की नौकरी भी चली गई है। और अगर आपके पास में काम नहीं है तो इस समय अवधि दौरान आपको बैठना नहीं है, आपको थोड़ा सा संघर्ष करना है, नौकरी प्राप्त करने का प्रयास करना है, तो आपको लाभ मिलेगा। यदि आप ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में हैं, चीजें चल रही हैं, तो आप अभी नौकरी में अपने चेंजेस मत कीजिएगा। किसी भी प्रकार के बदलाव से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी।
इसके अतिरिक्त देखें शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और शत्रु राशि पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में शत्रु नहीं, नीच राशि पर पड़ रही है, मेष राशि में। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, संतान यदि आपकी उम्र में बड़ी है, संतान का शादी विवाह हुआ है तो उनके साथ में मतभेद होने की संभावना है, या संतान छोटी उम्र में तो उसकी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा आप चिंताएं करते नजर आएंगे। ठीक है, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों में यहाँ उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा। इस समय अवधि के दौरान प्रेम संबंधों में विच्छेद के भी योग बनते हैं। जो लोग अपने रिलेशनशिप के अंदर हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपका रिलेशन अगर 5-6 वर्षों का भी है तो भी जो प्रेमी अथवा प्रेमिका आप एक दूसरे पर शक करते नजर आएंगे, क्योंकि शनि जो है ना अलगाववादी प्लेनेट है और ये शक की भावना को भी पैदा करते हैं, एक शनि और एक केतु। ठीक है, और राहु तो भ्रम पैदा करता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो आप यदि प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे थे तो कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है। पंचम भाव आपका इफेक्टेड है, थोड़ा ध्यानपूर्वक चलिएगा। वही शेयर, सट्टा, लॉटरी, जुआ आदि से पैसा आपको नहीं मिलेगा, उसमें भयंकर लॉस होगा, उसका आपको ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो देखिए शनि की जो दृष्टि है ना वो आपके 9th हाउस पर पड़ रही है। तो देखिए आप नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, भाग्य का थोड़ा सहयोग आपको कम मिलेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि जो अभी तक आप प्राप्त कर रहे हैं अपनी मेहनत से प्राप्त कर रहे हैं। और 9th हाउस पिता को भी शो करता है, तो ध्यान रखिएगा पिता की हेल्थ को बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो पिता से दूरी बनने के योग या पिता के वियोग का योग, ऐसी स्थितियां भी बनती हुई नजर आएंगी। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, अपनी हॉस्पिटल चलाते हैं या जेल से संबंधित कार्य करते हैं, सेना पुलिस आर्मी के अंदर हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो विदेशी भूमि से आपको लाभ प्राप्त होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से भी आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर जाइएगा। जाना तो हो जाएगा लेकिन वहां पर रहने के लिए वीजा वगैरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसका आपको खास तौर पर ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। अब अगर हम बात करें तो देखिए जो 9 महीने हैं, जुलाई से लेकर 29 मार्च 2025 तक का टाइम, ये टाइम आपको मेहनत करने का और जीवन में बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करने का है। क्योंकि जब आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव शुरू होगा 29 मार्च 2024 से, तो यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको फाइनेंशियली देखने को मिल सकती है। तो आप अपने आप को बैकअप अपना बनाकर रखें, थोड़ा सा सेविंग करने की कोशिश करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। दूसरी स्थिति, किन चीजों से आपको बचना है, देखिए कानूनी वाद विवादों में आपको नहीं फंसना है, आप इन तमाम चीजों से दूर रहिएगा। अन्यथा शनि की जब ढैया शुरू होने वाली होगी तो ये चीजें बहुत ज्यादा भयावह रूप ले सकती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। थोड़ा विल पावर के साथ में आप आगे बढ़िएगा। जो आपके मित्र हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, मित्रता करने से बचिए, क्योंकि यही मित्र आपके पीठ में छुरा घोपेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। अभी आपके मित्र बने रहेंगे लेकिन जब समय आएगा 29 मार्च 2025 से आपकी ढैया शुरू होगी, वहां से आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। और जो धनु लग्न अथवा धनु राशि के लोग होते हैं, मैंने यह अनुभव में पाया कि आप पैसों को लेकर बहुत लापरवाह होते हैं। आप उससे कोई भी अगर कुछ मांगता है तो आप उसको दे देते हैं, विशेष तौर पर पैसे देकर आप भूल जाते हैं। इस समय अवधि को के दौरान आप थोड़ा सतर्क हो जाइए, अपनी सेविंग्स को दुरुस्त कीजिएगा। नहीं तो जब शनि की ढैया 4th हाउस में शनि आएंगे ना तो ये आपके करियर पर भी इंपैक्ट डालेंगे, आपके शरीर पर भी इंपैक्ट डालेंगे, आपकी हेल्थ को खराब करेंगे और सिंपल सी बात है आपकी नौकरी और साथ ही आपके ऊपर कर्जा चढ़ाने का काम करेंगे। तो जब आप अपना बैकअप बनाकर रखेंगे, तैयारी बनाकर रखेंगे, तो चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया यहां पर रहेंगी। उपाय क्या करना है, देखिए शनि का गोचर जब 3rd हाउस से होता है और शनि वक्रीगत अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष ज्यादा देते हैं और आप स्वयं फील कर रहे होंगे कि हर कार्य में आपको मेहनत के अनुरूप ही रिजल्ट मिल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उसकी सोच ना भगवान से हट जाती है, वो नास्तिकता की तरफ बढ़ने लगता है, वो भगवान पे बिलीव नहीं करता है। तो आपसे निवेदन है इस दौरान आप धार्मिक बने रहें। अगर आप धार्मिकता के साथ में आगे बढ़ेंगे, 2 मिनट ही सही भगवान को याद करते रहेंगे तो तमाम जो मुश्किलें हैं वह आपकी हल होती रहेंगी और जीवन में आप आगे भी बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय क्या करना। देखिए आपके जीवन में यदि दशाएं खराब चल रही हैं तो आप पत्रिका दिखाकर उपाय कर सकते हैं। दूसरी स्थिति, अगर आप सामान्य उपाय चाहते हैं तो अपने राशि के स्वामी को मजबूत कीजिए, देवगुरु बृहस्पति को, क्योंकि राशि से 6ठे में इनका गोचर हो रहा है। तो ये करियर में तो सफलता दिलवा सकते हैं लेकिन आपको ना अपने खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। स्वास्थ्य को ये डैमेज कर सकते हैं, विशेष तौर पर पेट और लीवर से संबंधित कोई समस्या ना हो, इसका आपको ध्यान रखकर चलना होगा। तो बृहस्पति के मंत्रों का जप करते रहें। आप एक केले का पौधा अपने घर में लगा लें, बालकनी में गमले में लगाकर, और प्रत्येक दिन उसमें हल्दी 1 लोटा जल लेकर उसमें हल्दी मिलाकर और उस पौधे को आप सींचते रहें, पानी देते रहें।
हैं। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा, शनि की ढैया आ रही है, तो उस पौधे की अगर आप सेवा करते रहेंगे तो आपके जीवन में जो कष्ट आने हैं वह कष्ट अवश्य दूर होंगे। इसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा अगर शनि नीच का बैठा है, शनि खराब स्थितियों में बैठे हैं, आपकी पत्रिका के अंदर ऑलरेडी 4th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, तो आप शनिवार का व्रत करना शुरू कीजिए, आपके लिए बेहतरीन स्थितियां पैदा होंगी। तो